तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली टेरा लूना के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लूना ने इतना अच्छा खासा मार्केट डंप हो चुका है और अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि इसकी रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, या और आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, एक बार मैं आपको पहले लेके चलता हूँ कॉइन मार्केट कैप पे। ठीक है, ये मैं आ चुका हूँ कॉइन मार्केट कैप पे और अब यहाँ पे देख सकते हैं जो टेरा लूना है उसकी करंट वैल्यू क्या दिख रही है आईएनआर में 0.00239, जो कि पूरा मार्केट डंप हो चुका है। सबसे पहली न्यूज जो आई थी बाइनेंस की तरफ से, जिन्होंने कि पूरा का पूरा डीलिस्ट कर दिया था लूना को। ठीक है, और ये इसकी एक डिसीजन थी और उसने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वी मेड द डिसीजन टू सस्पेंड लूना एंड यूएसटी ट्रेडिंग हियर इज व्हाई। तो इन्होंने सारा डिटेल यहाँ पे लिख रखा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्या रीजन था उसके पीछे, तो सारा कुछ उन्होंने अपडेट किया है। तो जैसे ही यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से लूना डिलिस्ट हो गया, उसके बाद बहुत सारे जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं जैसे कि वजीरेक्स हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया और कॉइन डीसीएक्स हो गया, ऐसे जितने भी एक्सचेंज है वहां से भी लूना का डिलिस्टिंग का आप लोगों के पास भी नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज आ गए थे गाइस कि मतलब ऐसा हो गया तो अब किसे क्या करना है नहीं करना है। तो देखिए, जब सबसे पहली बात कि अगर डिलिस्ट हो चुका है मार्केट से तो आप इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने लगाया वो सोचिए समझिए चला गया। जब मार्केट में है ही नहीं, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है तो फिर अभी कुछ कर नहीं सकते। तो रिकवरी नहीं होने का एग्जैक्टली बेसिक मेन इशू क्या था ना, कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी कि ये जो है टेरा लूना प्रॉपरली यूएसटी के ऊपर चल रहा था। ठीक है, तो यूएसटी मैंने आपको बता दिया था, यूएसडीटी की प्राइस जिस तरह से $1 होती है उसी तरह यूएसटी भी अप्रोक्स $1 के आसपास रहनी चाहिए। तो बट आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्राइस किस हिसाब से नीचे गई थी, तो उसी हिसाब जिस हिसाब से ये नीचे गई तो उसके अंदर में क्या हो गया कि लूना जो है उसका मार्केट कैप बढ़ने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी मार्केट मैक्सिमम सप्लाई कितनी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो जब सप्लाई ज़्यादा होती गई तो ये कॉइन तो आपको कौड़ियों के भाव में मिलेगा ही ना। ठीक है, बेसिकली मार्केट में होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम चलता था। डिमांड हो रही है, सप्लाई फिक्स है, तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि डिमांड भी हो रही है और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो सप्लाई भैया करोड़ों में जाएगी, खरबों में जाएगी, तो ऑब्वियसली सी बात है कि प्राइस नीचे गया। प्राइस नीचे गया, यूएसटी भी हमारा टिक नहीं रहा था। जब यूएसटी भी नहीं टिक रहा था तो लूना कहाँ से टिकेगा। तो जिस हिसाब से ये मार्केट गया, सबसे मतलब मुझे अच्छा ये नहीं लगा कि यार ये टेरा की जो कम्युनिटी थी इन्होंने मतलब कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया इसके ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कोई ज़्यादा मुझे कुछ दिखा नहीं कि यार हाँ किसी से हम बात करते हैं, अपने ईगो को अपने अंदर रखते हैं, बात करके मैनेज को सेटल आउट करते, थोड़ा अपने को पेशेंस रख के मतलब उस हिसाब से काम करना चाहिए। बट आई डोंट नो कि ऐसा उन्होंने क्यों किया और क्यों नहीं बात किया किसी कंपनी से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी तरफ से भी 11 मई के बाद कोई अपडेट ही नहीं है। ठीक है ना, कि मार्केट गया नीचे गया, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपको पता होगा डूनो के बारे में कि ये मतलब लूना के जो फाउंडर है उनके ट्विटर हैंडल है, बट कुछ कम्युनिटी की तरफ से इसके पास अपडेट होनी चाहिए थे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली अब हमें करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, जो भी पैसे आपने लगाए, अगर 5,000 भी लगाया होगा तो वो तो अब 1 या 2 रुपए के आसपास में दिख रहा होगा, वो भी दिख गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो प्राइस आपका पूरा मार्केट डंप हो चुका है लूना का, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बात रही कि अगर अभी ट्रांसफर करना है तो हम कैसे ट्रांसफर करें। देखिए, ट्रांसफर करने के भी अभी आपके पास ऑप्शन नहीं दिखेगा, ना कॉइन स्विच पे दिखेगा, ना वजीरेक्स दिखेगा, ना बाइनेंस दिखेगा। ठीक है, बट बाइनेंस की बात करते तो बाइनेंस के फ्यूचर्स पे आपको ट्रेडिंग का ऑप्शन आज सुबह तक मिल रहा था। ठीक है, बहुत सारे पेयर्स में उन्होंने डिसेबल कर दिए थे, बट एक पेयर में जो था उसके पास अपडेट था कि वो अभी कर रहे हैं, बट कुछ देर पहले जो न्यूज निकल के आई है उससे क्या है कि वो भी बंद हो चुका है। और हमारे देखिए हो क्या रहा है ना, कि एग्जैक्टली चलता कैसे है कि लिक्विडिटी जो है बेसिकली हमारे बैलेंस के पास है। जितने हमारे इंडियन एक्सचेंज है, छोटे छोटे एक्सचेंज है, वजीरेक्स हो गया, कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन स्विच कुबेर है, तो ये सब क्या करते हैं, अगर किसी को कुछ भी परचेज करना है तो ये डायरेक्ट बैलेंस की तरफ से अपना पोर्टफोलियो ऐड करवाते हैं, वहाँ से कुछ कमीशन लेते हैं, उसके बाद आपको ये बेचने के लिए देते हैं। क्योंकि मैंने कल देखा भी था कि बैलेंस के पास जिस लूना का प्राइस 1 या 2 रुपए का होना चाहिए तो वो हमारे इंडियन एक्सचेंज 20 या 30 रुपए में भी बेच रहे थे और खरीद भी रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोग को लग रहा नहीं रहा था कि इतना नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि आप पेशेंस रखिए, कुछ कर नहीं सकते, बट होप सो कि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है। एक पॉजिटिव न्यूज़ मुझे यहाँ बाइनेंस की तरफ से ये दिखी है, यहाँ पे देख सकते हैं, आप न्यूज़ को पढ़ सकते हैं जिन्हों की 1 घंटे पहले अपडेट किया था। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द हाउ दिस यूएसटी एंड लूना इंसिडेंट वाज हैंडल्ड। ठीक है, और नॉट हैंडल्ड। ठीक है, यानी कि पता नहीं क्या किया नहीं किया टेरा टीम के द्वारा, बट वी रिक्वेस्टेड देयर टीम टू रीस्टोर द नेटवर्क। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि
बर्न करने के लिए, लूना को बर्न करके उसे रिस्टोर करेगा। रिस्टोर ऐसा होता है तो मे बी आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल जाए, ठीक है। तो होप सो यही है कि आपसे वो यही बोल सकता हूँ कि जो चला गया तो उसे अब बेचने का कोई मतलब भी नहीं है, ना बिकेगा भी नहीं, आपका नेटवर्क ही नहीं तो काम कहाँ से करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और अगर कुछ पॉजिटिव आती है तो मे बी आपको थोड़े दिन के बाद, पहली बात तो जो भी आपके अमाउंट है ना वो वहाँ पे डिलिस्ट हुए, अगर फिर से रिलिस्ट होते हैं ना तो वो आपको वहाँ पे अपना आपका जितना भी लूना है वो आपको दिखेगा, ठीक है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वो गायब नहीं हो जाएगा। बट मार्केट में अभी है नहीं तो उसको कुछ कह नहीं सकते, अगर पॉजिटिव आती है तभी हम कुछ कह सकते हैं। उसके बाद आप जो है उसे किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यही एक छोटी सी जानकारी थी, मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट कर दूं। बहुत सारे परेशान हो रहे थे, मैं भी खुद था कि मतलब कैसे क्या करना है नहीं करना है। बट वेट करिए, और इसमें कुछ कर नहीं सकते, जो चला गया सो चला गया। क्योंकि पहले हम लोग आपको बताते हैं, लास्ट में ही बताते हैं कि वजीर एक्स सॉरी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना जोखिम के अधीन है, तो प्लीज़ अपने जोखिम पर ही निवेश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।